अजीबोगरीब रिवाज है कि हम जिसको अपने काम के लिए खड़ा करते हैं, जिसको हम अपना नौकर बनाते हैं, जिसको हम अपनी पगार देते हैं, हम जिसे पगार के लिए काम पे खड़ा करते हैं उसको ही साहब साहब बोलना पड़ता है। वो सिर्फ वो तोड़ीबाजी में और ठेकेदारी में लगा रहता है और हम जिस काम के लिए उसको चुन कर देते हैं वो काम नहीं करते हैं। अगर आप लोग पैसे लेकर ही अगर वोट दे रहे हैं तो कम से कम इतना पैसा लो कि आपका कुछ मयार तो रहे। तो कम से कम आप एक दिन की एक चाय के पैसे तो ले लो कारपोरेटर से। क्या भैया देख हम तेरा काम करेंगे तो हमको एक दिन की एक चाय का पैसा दे। 1825 दिन आपके हो। संडास अगर आप जाएंगे तो 3 रुपये संडास का दे रहे, दिन भर में 2 टाइम पी के 6 रुपये आप संडास का दे रहे हो एक दिन के अंदर। और ये आपको 200 रुपये दे रहे, 1-1.5 रुपये भी नहीं पड़ रहा है रोज़ का। 1825 दिन है, आप एक चाय के पैसे लो कि भैया हमको अगर तू पैसा दे रहा है पैसे से खरीदना तो एक चाय के पैसे दे। 8 रुपये के हिसाब से आप पैसा ले, 14,600 रुपये उसका होगा 5 साल का। 5 साल के पैसे लो। हम लोग इस मुद्दे बैठे कि शहर के अंदर इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। 15 जनवरी तक के इलेक्शन है। कारपोरेशन इलेक्शन इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी इलेक्शन रहता है। जो इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता है उसके अंदर उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल कारपोरेशन का रहता है। और जो कारपोरेटर हम चुन कर देता है उनका रहता है कि कारपोरेटर हम चुन के क्यों देते हैं। हमारे गांव का अजीबोगरीब रिवाज है कि हम जिसको अपने काम के लिए खड़ा करते हैं, जिसको हम अपना नौकर बनाते हैं, जिसको हम अपनी पगार देते हैं, हम जिसे पगार के लिए काम पे खड़ा करते हैं उसको ही साहब साहब बोलना पड़ता है। वो सिर्फ वो तोड़ीबाजी में और ठेकेदारी में लगा रहता है और हम जिस काम के लिए उसको चुन कर देते हैं वो काम नहीं करते। तो आज की जो हम लोग बातचीत करने बैठे हैं और जो हमारी राय आपके सामने रखने बैठे तो सिर्फ इलेक्शन के ताल्लुक से रखने बैठे हैं। सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट आप इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनो और सोचो कि वार्ड में हमारे सही होता है कि नहीं होता है। एक कारपोरेटर की जिम्मेदारी होती है कि शहर के उसके वार्ड की कि उसके वार्ड में एजुकेशन किस लेवल पे जा रहा है। एजुकेशन के अंदर तालीमी मयार क्या है, प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने गरीब तबका प्राइमरी पढ़ रहे हैं, कितने गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर फ़ीस नहीं भर पा रहे, जिनके बच्चे घूम रहे फिर रहे। उसके बाद में उसका आता है अतिक्रमण। वार्ड के अंदर कितने बड़े लेवल पे अतिक्रमण हो रहा है, कितने ज़्यादातर लोग उससे तकलीफ उठा रहे हैं कि वार्ड में हमारे एम्बुलेंस नहीं जा सकती, फायर अगर कुछ एक्सीडेंट तो फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आ सकती। उसके बाद मसला आता है नशा, कि नशा किस लेवल पर जा रहा है। आज जिस वार्ड में मैं बैठा हूँ उस वार्ड में पहले 20% नशा हुआ करता था, आज 80% नशा भी हो रहा है और यहाँ से बिक भी रहा है। उसके बाद में नौजवान लोग किस तरह बेरोज़गार होते जा रहे हैं, नशे के आदी होकर कितनी ज़िंदगी तबाह हो रही है। हमारे शहर के अंदर कारपोरेशन का ये रूल रहता है कि हम लोग को घूमने के लिए ताज़ी मतलब अच्छी जगह जिसे जॉगिंग ट्रैक बोला जाएगा, सांस लेने के लिए अच्छी हवा जहाँ पर गार्डन होता है, झाड़ होता है, दरख्त होता है। और हमारे बुज़ुर्ग लोगों के पास बैठने के लिए वार्ड में जगह नहीं है। ओपन स्पेस है मगर ओपन स्पेस कहाँ है किसी को पता नहीं। हमारे नगर सेवक को ओपन स्पेस मालूम नहीं कहाँ है। हमारे बुज़ुर्ग शहर महल्ले के बुज़ुर्ग लोग होटलों पे जाके बैठते, क्यों? इनके लिए गार्डन नहीं है। हमारी महिलाओं लोगों के लिए जॉगिंग ट्रैक नहीं है। जॉगिंग ट्रैक नहीं होने की वजह से महिलाओं को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा भी जैसे कोई गार्डन अगर बने जहाँ पर औरतें जाके बैठ सके, घूम फिर सके, जहाँ पर नौजवान बच्चे अपनी फैमिली के साथ जा सके, जहाँ पर बुज़ुर्ग लोग बैठ सके, कोई गार्डन नहीं। ना ही मेडिकल का कोई इशू होता है तो हमारे पास नहीं है। हमारे ऐसा है कि जो नगर सेवक का काम होता है वो सोशल वर्कर करते हैं और जो नगर सेवक काम होता है नगर सेवक पता ही नहीं क्या। फिर इलेक्शन में आते हैं, पैसे आपको देते 1000, 500, 2000 रुपये आपको देंगे और बोलेंगे भैया हमारा ध्यान रखना, हमको वोट देना। और हम लोग भी 2000 रुपये लेते हैं, 1000 रुपये लेते हैं और उनको वोट दे देते हैं। क्या आप लोग इतना ज़्यादा गिर गए कि 2000 रुपये और 1000 रुपये के अंदर अपना मामला बैठा देंगे? अगर आप लोग पैसे लेकर ही अगर वोट दे रहे हैं तो कम से कम इतना पैसा लो कि आपका कुछ मयार तो रहे। अगर एक नगर सेवक आता है तो हम उसको चाय पिलाते। जब आप अपने मालेगांव में ज़्यादा चाय का रिवाज, तो इसके लिए चाय पे बात कर रहा हूँ कि जब आप चाय पिलाते हो तो आप अगर किसी कारपोरेटर आपको बोल रहा है कि हमको वोट दो, हम तुम्हारे काम करेंगे। देखो काम तो कारपोरेटर नहीं करता, जो काम उसका मैंने गिनाया आपको बहुत सारे काम और भी है। जैसे मेडिकल के अंदर किसी का अगर कुछ भी मामला रहे, कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, योजना कैसे बढ़ाना चाहिए, घर कुल योजना कारपोरेशन में जो योजनाएँ आती है हम लोग तक पहुँचती क्या? मज़दूरों की मजदूरी की योजना, कुछ काम का निकल रही, जो नौकरी निकल रही उसकी काम वो नहीं मालूम। घर के बारे में 2.5 लाख रुपए कारपोरेशन से मिल रहा था वो लोगों को मालूम नहीं। नल पट्टी कैसे भरी जाए, क्या भरी जाए, लोग परेशान है। दाखिले के मामले में लोग परेशान। ये सारी जिम्मेदारी कारपोरेटर की होती है क्योंकि उसको हम पगार देते कि वार्ड में बैठ कर हमारे सब मसले मसाइल हल करें। ऑनलाइन का जितना सेटअप रहता है, आधार सेंटर हमारे वार्ड में है कि नहीं है हमारे वार्ड के अंदर, और जैसे जितनी भी ज़रूरतें होती है कारपोरेशन से लेकर राशन दुकानों के ऊपर राशन कार्ड बनाना, राशन दुकानदार अगर हमारा राशन छुड़ा रहा है तो उसके बारे में राशन दुकान वाले से बात करके पूरा राशन दिलाना,
ये सब काम कारपोरेटर के रहते हैं। हम उसके ताल्लुक से बात नहीं करते, बस हम बोलते हैं हमारा लीडर और इसका लीडर और उसका लीडर। अगर आपको कारपोरेटर पैसा दे और बोले कि भैया मेरा काम करो मैं तुमको पैसा देंगे, तो कम से कम आप एक दिन की एक चाय के पैसे तो ले लो कारपोरेटर से। क्या यार भैया देख हम तेरा काम करेंगे तो हमको एक दिन की एक चाय का पैसा दे। 1825 दिन आपके होते हैं और 1825 दिन का 8 रुपये के हिसाब से आप पैसा ले लो, उससे ज़्यादा पैसे मत लो। अगर आप उतने पैसे अगर कारपोरेटर देता है, आपकी इज्जत अगर एक चाय के वो रखता है तो आप उसको वोट दे दो, क्योंकि 5 साल ऐसी वो नज़र नहीं आएगा। और अगर आप पैसा नहीं लेते हो, आप अगर पैसा नहीं लेंगे और उसको बोलेंगे ये काम है, अगर तू ये काम करेगा तो हमारे पास आप 50 लाख रुपए, हमें कारपोरेटर लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है भैया, इलेक्शन बहुत महंगा है, 50 लाख का इलेक्शन है, 70 लाख का है, 20 लाख का चले, क्यों खर्चा क्यों कर रहा? 50 लाख है तो खर्चा करके क्या साबित करना चाहता है? कारपोरेशन में क्या वो आपके काम करेगा? सबसे ज़रूरी सहूलत कारपोरेशन की साफ़ सफाई, जिससे कई ज़्यादा बीमारी हो रही। गटर साफ नहीं, संडास का पता नहीं, संडासों का पानी गटरों में बह रहा है, महिलाओं की संडास का कुछ नहीं, सुरक्षा का हमारे पास कुछ ना, कोई कैमरा ना, पुलिस का सही इंतज़ाम हमारे वार्डों में ना, कोई देख रेख। हफ्ता दुनिया भर का चल रहा है, 2 नंबर काम दुनिया भर के चल रहा है। सारे क्या आप जाकर मिलते हैं, जाके कारपोरेटर के पास मिलते हैं। सारा 2 नंबर का जितने बड़े बड़े लोग कारोबार चलाते सब कारपोरेटर में मैनेज होते। ये इलेक्शन आप अपने बच्चों का सोचिए, 5 साल अपने बच्चों को दें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचे। आप सोचे 1000 2000 अगर कोई आपको दे रहा है तो 1000 2000 में आपका कुछ नहीं होने वाला है, 2-3 दिन की आपकी खोटी चली जाती है। अगर 2-3 दिन आप काम करें तो 2000-2500 का आपका भी काम होता है। बस यही अपील कर रहे हैं। और हम लोग खुद वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 हम लोग पर्सनल जागरूकता मुहिम एक चलाएंगे, जिसके अंदर हम घरों घर जाके, गली गली, चौक चौक जाकर हम बताएंगे कि भैया देखो इलेक्शन का ये रूल है, आप पैसे ना ले, अच्छे उम्मीदवार को दे। उम्मीदवार कोई भी पार्टी का हो, हमें उससे कोई लेने देने नहीं, बस ऐसा उम्मीदवार हो जो नवा उम्मीदवार हो, जिसको ये रूल मालूम हो और यही रूल के लिए वो आ रहा हो। ऐसा ना हो कि जो आपके पास 15 साल 10 साल 5 साल आपके ऊपर राज कर चुके और दूसरी तरफ चुन कर आ चुके, उसके बाद इधर आ रहे हो या इधर चुन कर आके दूसरी तरफ जाके लड़ रहे हो। तो इसके ऊपर भी आपको गौर करना है कि उसने 5 साल क्या किए। और अगर कोई बोलता है कि हमारा लीडर की बात ना करें आप मेहरबानी करके, क्योंकि वोट आप मांग रहे हो, आप कारपोरेटर बनोगे, आप अपनी बात करो कि आप क्या काम कर सकते हो और हमको क्या काम बता सकते हो, इसके ऊपर बात करो। बस यही बात है आप लोगों के सामने रखना था। लीडर और पार्टी के लेवल पे ना जाए, मेहरबानी करके सिर्फ और सिर्फ अपने वार्ड और अपने मसाइल की बात करें। कोई लीडर किसी का नहीं होता, हमारे मसाइल हमको 5 साल देखना है। तो आप कारपोरेटर से जब भी बात करो पैसों की ना करें, और अगर पैसे ही करें तो उसको 1825 दिन के हिसाब से पैसा जोड़ के बताए। और अगर वो काम की बात करता है तो उसको काम बताए कि तेरे को क्या क्या मालूम है, तू कारपोरेटर बनना चाहता तो क्यों बनना चाहता? ठेकेदारी के लिए, तोड़ीबाजी के लिए, मेडिकलों से पैसा खाने के लिए, पुलिस स्टेशन से पैसा लेने के लिए, या नशे वाले जो नशा बेच रहे हैं उनसे पैसे लेने के लिए, या फिर ओपन स्पेस पे घर बना के, झोपड़े बना के, कलबे बना के वहाँ से भाड़ा लेने के लिए, उसको बेचने के लिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। आपके मुस्तकबिल, हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल, सारी चीज़ है। और आज एक चाय की कीमत 8 रुपये, अगर हम 1825 दिन का हिसाब करें तो 14,600 रुपये होते। अगर आपको पैसे की बात करें कि हम पैसे देंगे, इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ तो 200 रुपये घर पे बांटा जा रहा था। तो क्या औकात है आपकी? क्या 500 1825 दिन का 200 रुपये हिसाब से, उससे ज़्यादा आपके पैसे आप संडास जाते तो उसको दे देते। आपको 200 रुपये दे रहे, 1-1.5 रुपये भी नहीं पड़ रहा है रोज़ का। 1825 दिन है, आप एक चाय के पैसे लो। क्या भैया हमको अगर तू पैसा दे रहा, पैसे से खरीदना तो एक चाय के पैसे दे, 8 रुपये के हिसाब से आप पैसा ले, 14,600 रुपये उसका होगा 5 साल के पैसे लो। और अगर नहीं तो ये सारे काम की गारंटी लो और उसको बताओ कि तूने क्या काम करा। नए चेहरे को मौका दो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं लड़ रहा मेरे को दो, या मैं कोई पार्टी ला रहा उसको दो, नहीं, आप नए चेहरे को दो। हमने कई लोगों को आजमा चुके, हम नए चेहरों को मौका दो जो काम करे, और आप जिससे डीलिंग से काम ले सके। ऐसे नहीं कि साहब करके उसके पास फिरते रहे। बस यही मेरी आप लोगों से अपील है, इसके ऊपर गौर करें अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव में महानगर पालिका के कॉरपोरेशन के इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हर इलाके में अपने अपने तरीके से इच्छुक उम्मीदवार जो है तो अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं और जो है तो वोट मांगने के लिए आप तक के आएंगे। लेकिन मैं आवाम से एक अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, आप कारपोरेटर चुनते हैं, नगर सेवक, कारपोरेट यानी मददगार, नगर सेवक यानी जो मोहल्ला नगर की सेवा करने वाला, ये आपकी सेवा करता है, ना कि आप इसके सेवक होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का मामला ये होता है कि हमको 500-500 रुपया देते हैं। जैसे बब्बू मास्टर साहब ने बताया
कि एक चाय की एक दिन की कीमत के हिसाब से 5 साल की अगर हम कीमत लगाएंगे तो 5 साल में जो दिन होते हैं इस हिसाब से उसकी कीमत क्या होती है आपने सुन लिया। यानी ये हमको इतना गिरा कर देखते हैं कि क्या हमारी हैसियत एक चाय की भी नहीं है, लेकिन हम 500 रुपये लेकर उनको वोट तो दे देते हैं, लेकिन वोट देने के बाद वो काम नहीं करते। वो क्या काम करते हैं, हम समझते हैं कि कारपोरेटर का काम ये हमारे यहाँ शादी ब्याह है, फंक्शन है, वो आएंगे उनको हम कुर्सियाँ देंगे, वो अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, इस तरीके कपड़े पहन कर आएंगे और इसकी दावत में इधर घूम उधर घूम, यही काम नहीं है। हमारे इलाके में काम चाहिए। यहाँ से बड़े बड़े ओहदों पर कारपोरेटर रह चुके हैं, लेकिन क्या वार्ड नंबर 8 में ख़ास तौर से कोई काम आज तक ऐसा बुनियादी हुआ है क्या? तालीम के मामले में आपके बच्चों को स्कॉलरशिप या ट्यूशन्स के लिए या फिर बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह है क्या? आज आप देखिए हमारे रोड पर आप सुबह उठ करके 7 बजे स्टैंड के पास से ले करके हमारे नाके तक के आप सर्वे कीजिए। 7-8 बजे हमारे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे बच्चियाँ पैदल चलती रहती है और बड़ी बड़ी 10-10 टायर के ट्राले चलते रहते हैं और वो जान जोखिम में डालकर चलती है। स्टैंड से लेकर के जो मैंने कहा कि बच्चों को जो तकलीफ़ें होती है, आप देखिए कि हमारे बच्चों की जान की अहमियत भी इनके पास नहीं है। उसके बाद आप सुबह में देखिए कि जहाँ जहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ पर कुत्ते कितने होते हैं, बेहिसाब कुत्ते होते हैं। इसके लिए किसी ने कुछ मेहनत की है क्या? हमारे बच्चों को खेलने के लिए वार्ड नंबर 7 स्टैंड से ले करके दयाने तक के लगता है, नाके तक के, लेकिन एक भी प्ले ग्राउंड है क्या? हमें ये सोचना चाहिए। हमारी ख़वातीन के लिए यहाँ पर वॉकिंग के लिए, पैदल चलने के लिए, उनकी सेहत के लिए कुछ है क्या? हमारे इलाके में साफ़ सफाई है क्या? ये जो 5 साल हमें तकलीफ़ देते, हमारे फ़ोन हमारे जाने पर ये हमारे से बात तक के नहीं करते और 500 रुपये में हम हमारा 5 साल हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इनको बेच देते हैं। इस पर गौर करना चाहिए। और हम ये नहीं कहते इस पार्टी को, इसको, उसको, आप सोचें। आवाम से हम गुजारिश करते हैं, पब्लिक से गुजारिश करते हैं, आप सोचें और संजीदगी से फ़ैसला करें। ये बिज़नेस नहीं है कि किसी ने 50 लाख खर्चा कर दिया, 1 करोड़ खर्चा कर दिया और वो कॉरपोरेशन में जा कर के उससे डबल कमाएगा। नगर सेवक इसका नाम नहीं है, बिज़नेस का नाम। नगर सेवक आपकी, आवाम की, जनता की सेवा करने वाले का नाम है। आप ऐसे गरीब और मुखलिस उम्मीदवारों को इस वक्त जो है तो कॉरपोरेशन इलेक्शन में कॉरपोरेटर बना करके भेजें। हम ये पूरे मालेगांव की और ख़ास तौर से वार्ड नंबर आम की, आवाम से, जनता से अपील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।